हालेलुया। अभी मुझे देखते जाएं। कलाम में लिखा है कि जो उसका इंतज़ार करते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। ऐसा ही है। हालेलुया। कौन शर्मिंदा ना होंगे? जो हमेशा उसका इंतज़ार करते हैं। और इंतज़ार का क्या मतलब है? इंतज़ार का मतलब यही है कि जो दुआएं हमने की हुई हैं खुदा के हजूर में, उनका इंतज़ार करते रहना, उसके जवाब का इंतज़ार करते रहना, हिम्मत ना हारना का मतलब ये है कि जो उसका इंतज़ार करते रहते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। हालेलुया। इसलिए हम आज कलाम में से देखते हैं हबक्कूक उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत में देखते हैं। जल्दी से निकाल लें। हबक्कूक, हाँ जी, हबक्कूक 3 बाब 17 आयत। कलाम में लिखा है, गौर से सुनिएगा। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, जी मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। हालेलुया। खुदा का बंदा जो है वो कह रहा है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, इस सारे जो पूरा मैंने आपके सामने पढ़ा उसका मतलब पता क्या है? बेशक आपकी दुआ का जवाब आए या ना आए तो भी वो हमारा खुदा है। मुश्किल में पड़े हुए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिचुएशंस, हालात बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं, तो भी क्या हम कहते हैं कि वो मेरा बाप है, वो मेरा खुदा है, वो मुझे निकालेगा? कह रहा है बेशक कुछ भी ना हो, जैतून भी अपना हासिल ना दे, खेतों में भी कोई पैदावार ना हो, भेड़े ना हो, मवेशी ना हो, मतलब कोई खुशहाली ना हो मेरी लाइफ में, तो भी क्या करूँगा? मैं खुदा में खुश रहूँगा, मसरूर रहूँगा, कि मुंह बना के रहूँगा। क्योंकि ज़रा सी परेशानी, ज़रा सी मुश्किल आ जाती है तो हम अपने मुंह को बिगाड़ लेते हैं, दुखी से बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई भी नहीं है, हमसे ज़्यादा मुसीबत में कोई नहीं है। लेकिन खुदावंद का बंदा कह रहा है कि अगर कुछ भी ना मुझे मिले तो भी मैं उसमें खुश रहूँगा। ये नहीं है कि वो बरकत के बरकत हमें खुदावंद देता जा रहा हो कि वो ज़बरदस्त खुदा बहुत अच्छा है, खुदा बहुत अच्छा है, लेकिन जो ही कोई लाइफ में थोड़ी सी मुश्किल आ गई, साथ ही कहें कि मैंने क्या किया था खुदावंद जो तूने मुझे मुश्किल में डाल दिया। और आपको नहीं पता कि खुदावंद हमें ट्रेनिंग देता है। क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। हालेलुया। आप लोग एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हो अभी बैठे बैठे। गौर से कलाम को सुने, ठीक है जी, गौर से सुने। कलाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुदावंद हमें क्या सिखा रहा है, कि अड़े और खड़े रहने के लिए कह रहा है, मजबूत रहने के लिए कह रहा है कि मजबूत रहना है। कुछ भी सिचुएशन आ जाती है, हमने क्या रहना है? मजबूत रह जाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे बताया क्यों नहीं, अगर उसने मुझे मुश्किल में डालना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे ही कहते हैं ना लोग, या मुझे थोड़ा सा बता देता, या मुझे समझ नहीं आ रही थी तो बता देता। मैं आपको बताऊं, सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत सादा सी। जब बच्चों का टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, टीचर बताती है कुछ, उसको ना आ रहा है बच्चे को, नहीं ना बताती। क्या टीचर को नहीं आता इसलिए नहीं बताती? उसको सारा कुछ आता है, लेकिन उस टाइम वो मदद नहीं करती। लेकिन पेपर चेक करने के बाद दोबारा वो उसकी हेल्प करती है कि आप किधर किधर जो है वो गलत थे। इसलिए हम बड़ा खुदावन के ऊपर गिला करते हैं कि खुदावन तूने मेरे साथ बात नहीं की उस टाइम में, तूने मुझे बताया नहीं, तूने मुझे गाइड नहीं किया। हवा कहती खुदावन तूने मुझे गाइड ही नहीं किया। कैसे? क्यों? खुदावन ने बता दिया एक दफ़ा, ये फल नहीं खाना, ये वाला फल नहीं खाना,
اور آپ کو پتا ہے خداوند ہر روز ان سے ملنے آتا تھا، تو کیا ہر روز ایسے ہی شکل دیکھ کے تو نہیں چلے جاتے ہوں گے خداوند؟ کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہوں گے نا، کچھ نہ کچھ ریمائنڈ کرا کے جاتے ہوں گے نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں خداوند کی ایک نیچر ہے، وہ ہمیں بار بار نہیں انسسٹ کرتا، وہ بار بار ہمیں نہیں کہتا۔ اگر ہم یسوع مسیح کے واقعے میں دیکھیں کہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ شاگردوں کو بولا کہ جاگو اور دعا کرو، اٹھو دعا کرو، ایک دفعہ کہا، پھر دوبارہ سو گئے، پھر خداوند نے دوسری دفعہ میں کہا، پھر وہ سو گئے کیونکہ انہیں نیند بہت زیادہ آئی ہوئی تھی۔ تیسری دفعہ خداوند نے کہا آپ سوتے رہو۔ اس لیے خداوند کی یہ نیچر ہے کہ وہ ہمیں بار بار نہیں کہے گا، پش نہیں کرتا رہے گا۔ اس نے جو ایک دفعہ میں چیز بتا دی ہے اپنے کلام کے وسیلے سے کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے بے دل نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے خوف نہیں کھانا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں یہ بھلا دیتی ہے کہ خداوند تیرے ساتھ نہیں ہے؟ یا ذرا سی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں خداوند میرے ساتھ نہیں ہے، اب تو ہمیں شیطان نے پکڑ لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہم گا رہے تھے کہ خود ہی وہ کیا کرتا ہے، پنجابی میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا گیتا؟ ہاں، خود ہی سٹیں لگا کے خود ہی پٹی باندھتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے، اگر آرمی تیار کرنی ہے تو اس کو ٹریننگ خود ہی دینی ہوتی ہے، اس کو خود ہی برف سے گزارنا، اس کو خود ہی پانی میں سے گزارنا، اس کو خود ہی بھوک میں سے گزارنا ہے، یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ لیکن جیسے ہی تکلیف آئی ہم کہتے ہیں او شیطان نے ہمیں پکڑ لیا، شیطان نے ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ہے خداوند ہی ہمیں تھوڑا سا آگے اوپر لے کے جانا چاہ رہا ہے، خداوند ہی چاہ رہا ہے کہ تو اس سچویشن میں میری طرف دیکھ، میرے اوپر ایمان رکھ کے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یہی کہہ رہا ہے خدا کا بندہ کہ کچھ بھی تجھے نہ ملے، پیداوار نہ آئے، بھیڑے نہ ہوں، مویشی نہ ہوں، پھر بھی وہ کہتا ہے میں خداوند میں خوش رہوں گا۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں آج کہ خداوند میں تجھ میں خوش رہوں گی، چاہے میرے حالات جیسے بھی ہیں، چاہے میرے پاس کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا بندہ ایوب کیا کہتا ہے؟ سب کچھ مرتا جا رہا ہے، مال مویشی مرتے جا رہے ہیں، بچے مرتے جا رہے ہیں، دولت چلی گئی، بیماری آ گئی، روگ آ گیا۔ بچوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ دکھاوے کے لیے کچھ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو اتنا دکھ ہے، اس کو کوئی دکھ ہی نہیں ہوا۔ لوگوں پہ مت جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں، لوگوں کو نہیں پتا آپ کے اندر جو رہتا ہے اس نے آپ کو اطمینان دے دیا ہے۔ جو آپ کے اندر رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو رونا نہیں آ رہا، آپ کے آنسو پہنچے گئے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب بھی پریشانی اور مشکل آئے تو میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی پریئر لائف کو بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو کریں، زیادہ جہاں آپ اگر 2 ٹائم میں پریئر کرتے ہیں آپ 3 ٹائم پہ جائیں، 4 ٹائم پہ جائیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے ہم کیا کہ تھک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ 1 ہفتے کی پریکٹس کرنے کے بعد جب ہم دوبارہ کبھی 1 ہفتے بعد ان سے ملیں تو وہ اپنی مشکلیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پریئر کی ہے، نہیں ایسے ہی ہفتے نہیں کیتی ہے، پھر ایسے ہی ہفتے نہیں کی تو ایسے ہفتے پھر پکڑے بھی گئے ہیں۔ اور اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی کوئی مشکل آ گئی ہے تو وہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رہے گی، کیونکہ آپ اڑے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہے، میرے شوہر کے ساتھ ہے، میرے کاروبار کے ساتھ خداوند ہے۔ اگر کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے یا کاروبار میں کوئی ترقی نہیں آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 7 آیت سے میں پڑھتی ہوں، آپ سنیے گا۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جو میں نے پہلے ہی بات کہی ہے کہ خدا سے مانگنے والے لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ دوسرے لوگ جو نہیں مانگ رہے، بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ شاید مر جائیں، لیکن خدا کے لوگ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں ان کی بیماری کا ٹائم لمبا ہو سکتا ہے لیکن وہ نہ مریں گے۔ ہاللیلویہ۔ وہ جئیں گے اور خداوند کا جلال ظاہر کریں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں کس کی طرف لگی ہوئی ہیں؟ اپنے زندہ خدا کی طرف۔ اس لیے خداوند انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، کبھی لوگوں کے ہتھے نہیں انہیں آنے دے گا کہ لوگ ان کو تانا ماریں کہ دیکھو یہ خدا کی بندی جو ہے، یہ خدا پہ بڑے ایمان رکھنے والی، آج اس کا خداوند جو ہے وہ کدھر ہے؟ خداوند اپنے نام کو عزت دیتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ ان کی عزت کرتا ہے۔
खुदा उनकी इज़्ज़त करता है। और जब खुदा हमारी इज़्ज़त करता है तो कौन है जो हमें बेइज्जत कर सके। हालेलुया। इसलिए हमारी इज़्ज़त जो है वो खुदा से ताल्लुक़ रखती है, हमारी दौलत जो है वो खुदा से ताल्लुक़ रखती है, हमारी सेहत जो है वो खुदा से ताल्लुक़ रखती है। हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। जितने लोग खुदावंद के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं उनका कुछ भी अपना नहीं है, उनके बच्चे भी अपने नहीं हैं, उनके बच्चे भी खुदा के हैं, उनकी दौलत भी खुदा की है, उनकी सेहत भी खुदा की है, उनकी खूबसूरती भी खुदा की है, उनकी जवानी भी खुदा की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी है, इसलिए उनका एक एक पल जो है वो खुदा का है। कभी वो लेटे हों तो भी वो उनके जहन में हर वक्त यही ख्याल आते रहते हैं, खुदा से बात कर लूँ इस टाइम में। मैं लेटी हूँ तो खुदा के साथ बातें कर लेती हूँ, दिल ही दिल में बातें करनी, ज़हन ही ज़हन में बातें करनी। बर्तन धो रही है तो भी वो बातें कर रही है खुदा के साथ। एक टाइम ठीक है, आपने अपने खुदावंद के साथ एक अलग से टाइम रखा हुआ है कि उसमें मैंने घुटनों के बल जाना है, मैंने 1 घंटा दुआ करनी है, और उसमें मैंने सारे जो मकसद हैं, इसको प्लीज़ थोड़ा चुप कराएं बेबी को। तो वो एक टाइम जो है वो खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है जिसमें आप बैठकर बात करते हैं। लेकिन खुदा के लोग हर लम्हा उसके साथ जुड़े होते हैं, हर लम्हा। कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि वो उसके साथ ना जुड़े हों। इसीलिए जब शैतान उनके जहन में आके कोई बात करता है ना, इस टाइम में खुदा तेरे साथ नहीं है, तेरे साथ, तेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई है, तेरे ऊपर ये आ गई है, तो गुनाहगार है इसलिए खुदावंद तेरी नहीं सुनता। ये उसके आम झूठ हैं जो वो लोगों के साथ बोलता है। अगर तो हम उसके झूठों में आ गए फिर तो हम गए, लेकिन अगर हमें हर रोज़ खुदा के पास जाने का पता है, हर रोज़ कलाम पढ़ने का पता है, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं नहीं तू जा, मेरा खुदावंद जो है वो मेरे साथ है। मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं उसकी हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं उसकी हूँ। हालेलुया। बिला नागा दुआ करना मत भूलें। मैं आपसे बार बार ये हर दफ़ा मैं गाहे बगाहे मैं आपको सिखाती रहती हूँ, क्योंकि सुस्ती आती है। अगर आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ ना, तो मुझे पता है इन जितने सालों में खुदावंद के साथ सफ़र शुरू किया है, जब शुरू में दुआ करने लगते थे, और अभी भी कभी टाइम में ऐसे लगता है आज रहने दें, लेकिन फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कहती है कि नहीं नहीं तुमने ये दुआ करनी है, उठो और दुआ करो। कभी कभी दिल नहीं कर रहा, उठो नहीं तो लेट के करो या बैठ के करो, जैसे भी करो, चल के करो। नींद आ रही है तो चलना फिरना शुरू कर दो, चलो जाओ मुंह पे थोड़ा सा छट्टा मार के आओ। क्यों? क्योंकि दुआ की वैल्यू का पता है कि मैंने दुआ नहीं छोड़नी, मैंने करनी ही करनी है। मैं आपको बताऊं, दुआ की वजह से हम ये नहीं कि हम बड़े रूहानी हो जाते हैं, ये हमारा खुदा के साथ एक ताल्लुक़ है कि हमने हर एक बात खुदावंद के सुपुर्द कर दी। उसके बाद बड़ा सुकून सा महसूस होता है कि मैंने खुदा के साथ बात कर ली है, मैंने अपने बच्चों को खुदा की पनाह में दे दिया है, मैंने अपने शोहर को दे दिया है, मैंने अपने आप को दे दिया है, मैं अपने मसलों को खुदा के पनाह में दे दिया, अब मैं रिलैक्स हूँ। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ खुदा की पनाह में नहीं दी हुई, फिर थोड़ा डर लगा रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कोई बच्चा स्कूल से गिर के ना आ जाए, कोई चोट ना लग जाए उसको, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। वजह क्या? क्योंकि हमने प्रेयर नहीं की होती, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन हमने प्रेयर ना भी की हो तो भी खुदा हमारी हिफाजत करता है, पर उसमें यह है कि हमें अंदर से एक सुकून सा मिलना शुरू हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम दुआ में, कलाम में, रोज़े में रहते हैं, हमारी रूह हमारे बदन से ऊपर रहती है, हमारी रूह हैवी होती है हमारे बदन से। अगर हमारा बदन चाह भी रहा होता है ना कोई जिस्मानी काम, चलो आज गाने लगा लो, गाने सुनो, आज थोड़ा सा चिल मॉल करो, लेकिन अगर वो इस वजह से क्योंकि अगर आपका बदन आपकी रूह से ऊपर है, लेकिन अगर आपकी रूह ऊपर है तो आप तो बदन में कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो काफ़ी देर से छोड़ दी हैं, अब दिल ही नहीं चाहता मेरा, मैंने नहीं करना। तो ये चीज़ें हैं कि रूह और बदन की लड़ाई है आपस में। रूह बदन के ख़िलाफ़ लड़ाई करता है, बदन रूह के ख़िलाफ़ लड़ाई करती है। लेकिन आज खुदावंद हमें कह रहा है कि हालात कुछ भी हों, मसला कुछ भी हो, आपने कभी नहीं भूलना कि खुदावंद मेरे साथ नहीं है। कभी नहीं भूलना इस बात को, हमेशा याद रखना है कि खुदावंद मेरे साथ है, वो मेरी हर मुश्किल को दूर करेगा। वक्त लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं खड़ी रहूँगी। कोई फ्रूट नहीं भी आ रहा तो भी वो मेरा खुदा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो मेरी फ़िक्र करता है और वो मेरे साथ वफ़ादार है।
मैं आपको बताऊं कलाम में लिखा हुआ है, इसी के आखिर में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, वो हमसे मोहब्बत करता है। वो अपनी मोहब्बत की खातिर फिर हमें बर्बाद होने नहीं देता, वो हमें बर्बाद होने नहीं देता। लेकिन एक चीज़ है जो हमें बर्बाद करती है, और शैतान को पता है कि मैंने उस वाले बटन को दबाना है इनकी ज़िंदगी में, देखना कैसे बर्बाद होंगे, वो है गुस्सा। वो बच्चों के थ्रू गुस्सा लेकर आए, वो शोहर के थ्रू लेकर आए, वो बहू के थ्रू लेकर आए, वो किसी के थ्रू लेकर आए, लेकिन वो गुस्सा लाएगा कि जैसे ही मैंने इसको गुस्सा दिलाया, इसके मुंह से गलत बातें निकलेंगी। वो गाली भी हो सकती है, वो कर्स भी हो सकता है, लानत भी हो सकती है, वो गुस्से में कुछ भी ये बोलेगी, उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा और फिर इसकी ज़िंदगी को मैं तबाह कर सकता हूँ। अदरवाइज़ उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही खुदा का कलाम टूटता है या हमारा अपना मुंह जो है वो बोलता है, उसमें उसके पास लीगल अथॉरिटी आती है कि वो हमारे ऊपर जो है वो अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी और आपको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी बहन अभी तक भी रोज़ दुआ नहीं करती तो आज से दुआ करना शुरू कर दें। ठीक है, एक अपना टाइम रखें, बेशक वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है शायद आपकी प्रेयर का टाइम हो गया, कोई मेहमान आ गया, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि अभी आप बैठो मैं प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि मेहमान नवाजी भी होती है। लेकिन ये है कि आपका वो वक्त जो है वो अगर आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, तो आप उसके बाद जैसे ही वो गए हैं उसके बाद टाइम निकालें, लेकिन स्किप ना करें। ठीक है, स्किप करने का मतलब है कि आप एक दिन पीछे चले गए हैं। अपने हदियों को स्किप ना करें। किसी महीने में हाथ बहुत ज़्यादा तंग है, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, खुदा को तो पता ही है, खुदा को पता है। मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, टीचर को सब पता है, टीचर ने एक दफ़ा में सिखा दिया है। ठीक है, लेकिन जब इम्तिहान का टाइम है तब वो नहीं बताएगा। जब तंगी का टाइम है, खुदा का वचन चेंज नहीं हो जाएगा कि कोई बात नहीं तेरे ऊपर तंगियाँ रहने दे, नहीं। खुदा का कलाम वही है कि तू बेशक थोड़े में ज़्यादा में, लेकिन तूने दयानतदार रहना है। खुदा का कलाम है कि ये वाला हिस्सा तूने नहीं खाना, तो नहीं खा सकते, वो हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं खा सकते। तो अपने हदियों को लाना खुदा के हजूर में सच्चे दिल के साथ लाना, खुशी के साथ लाना, हर वक्त खुश रहना कि खुदा मेरे साथ है। सिचुएशंस नज़र नहीं आ रही, हालात नज़र नहीं आ रहे कि खुशी वाले हैं, गमी वाले हैं, मुश्किल वाले हैं, मुसीबत वाले हैं, बीमारी वाले हैं, लेकिन तवक्कल जो है वो एक अजीब सा सुकून जो है वो ये है कि खुदा मेरे साथ है। और ये उसी को पता है जो हर रोज़ उसके सामने झुकता है और उसके पास जाता है। ठीक है, तो पूरे हफ्ते में अपनी डेली प्रेयर्स को करें, रोज़ा रखें लाजमी, हफ्ते में एक दफ़ा। नो मैटर कि आपको कोई मसला है बीपी का, शुगर का, लेकिन आप रोज़ा ज़रूर रखें। मेरा ईमान है कि आप उस रोज़े के वसीले से ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारी लोगों की गवाहियाँ सुनी हैं कि मुझे शुगर थी लेकिन मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा और मेरी शुगर जो है वो ठीक हो गई। हालेलुया। जिस ईमान के साथ हम खुदा के पास आएंगे उसी ईमान के साथ हम अपनी चीज़ें लेते जाएंगे। लेकिन उस ईमान में टाइम जब लगता है तब एक ईमानदार सोचता है कि इसका ये शायद खुदा की मर्ज़ी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है खुदावंद आपको और इंतज़ार करवा रहा है। उसकी वजह ये है कि शायद आपने 10 कदम बढ़ा के फिर पीछे चले गए हैं, फिर आपको आगे जाना है। जब तक उस चीज़ से खुदावंद मुकम्मल तौर पर आपको फ्री नहीं करता, डिलीवर नहीं करता, तब तक वो चीज़ खुदावंद आपको इसलिए नहीं देता कि आपको उसको हैंडल करने की वैल्यू का नहीं पता। ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चे को छुरी नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि वो इसको हैंडल नहीं करेगा, माचिस नहीं देते। इसी तरह से खुदा रूहानी तौर पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें हमसे परे इसलिए रखी होती हैं जब तक हमारे अंदर वो कैपेसिटी पैदा ना हो जाए, वो हिकमत पैदा ना हो जाए कि हम उसको हैंडल कर सकें। एकदम से खुदा बहुत ज़्यादा सोर्स से अगर किसी शख्स को दौलत दे दे, एक गरीब को, और उसे हैंडल करनी ना आए, वो फ़ौरन से क्या करेगा, ऐशो इशरत में पड़ जाएगा, ऐशो इशरत में पड़ जाएगा। और उसे ये नहीं पता कि खुदावन ने मुझे ये दौलत किस लिए दी है, मेरी नीड्स पूरी करने के लिए भी दी है,
مجھے اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی دی ہے، لیکن اس سے اور کام کرنے کے لیے بھی دی ہے. ہاللیلویہ. سو اس لیے پہلے خداوند آہستہ 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 ہمیں دینا شروع کرے گا. اتنے میں پہلے ہینڈل کرو، اتنے میں ہینڈل کرو، اتنے میں ہینڈل کرو. جب ہمیں ہر ایک لیول پہ ہینڈل کرنا آ جائے گا، پھر وہ زیادہ چیز ہمیں دینے سے بھی گھبرائے گا نہیں، وہ ہمیں فوراً سے دے دے گا، ایماندار اور دیانتدار جانتے ہوئے. ہاللیلویہ. سو اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرتے ہیں. اور آج یہ یاد رکھیں کہ میں نے